मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। अरे नहीं नहीं, आपको हम यह गीत नहीं बता रहे हैं। हम आपको बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में आज मौका अर्थात अवसर के बारे में। जय श्री कृष्ण साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि अवसर की प्रतीक्षा में हमें बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। क्या आपको अवसर की प्रतीक्षा है? क्या आप बड़े अवसर की तलाश में हैं या जो आपके सामने मिला है उसे करने का प्रयास करते हैं? उस कार्य को यदि संपन्न कर लेते हैं तो आपका क्या होगा? यदि नहीं करते हैं, बड़े अवसर की तलाश में अभी तक हैं, तो क्या होगा? आइए अपने इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले यह जानते हैं कि अवसर है क्या। तो जो कार्य आपके सामने पड़ा हुआ है करने के लिए, वही सबसे बेहतर अवसर होता है। ऐसा कहा भी गया है और हम सभी को इसे जानना भी चाहिए। तो अब हम आपको इस अवसर की प्रतीक्षा और इस अवसर के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। दो दोस्त रहते हैं जो शंख बेच करके अपने जीवन यापन का कार्य करते हैं। उनका रोज का यह कार्य रहता है, वह समुद्र के किनारे जाते हैं और जा करके वहां शंख बीनते हैं और उस शंख को बाजार में ले जाकर के बेचते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार वो दोनों दोस्त चले जाते हैं समुद्र के किनारे शंख की तलाश में। उन्हें कुछ दूरी पर शंख छोटे छोटे मिलते हैं। फिर उसके बाद से एक दोस्त एक बड़ा सा शंख पा जाता है। जब एक मित्र को बड़ा सा शंख मिल जाता है तो दूसरा मित्र जो होता है वह लगता है सोचने कि अब तो हमारा यह जो मित्र है इसे बड़ा शंख मिल गया है तो यह बहुत अधिक पैसा पा जाएगा और मुझे कोई शंख बड़ा सा मिला ही नहीं, तो मैं कितना पैसा कमाऊंगा। यह सोच करके वह अपने मन के अंदर ठान लेता है कि मैं अब एक बड़ा शंख पाऊंगा, उसके बाद ही कार्य आगे अपना बढ़ाऊंगा। वह तलाश करना शुरू करता है और धीरे धीरे बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन उसे बड़ा शंख नहीं मिलता है। और जो भी छोटे शंख उसे मिलते हैं उन शंख को वह उठा करके फेंक देता है, यह सोच करके कि मुझे तो बड़े शंख की तलाश है। जब बड़ा शंख मिल जाएगा तब मुझे बेहतर पैसा मिलेगा, इसलिए छोटे शंख को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और वो दोनों मित्र वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब बाजार में जाते हैं तो चूंकि इसके पास तो बड़े शंख की तलाश करते करते कोई शंख नहीं मिल पाता है, लेकिन जो दूसरा मित्र होता है वह अपने पास कुछ छोटे शंख भी रखा रहता है और जो बड़ा शंख मिला रहता है उसे भी रखा रहता है। जब वह बाजार में बेचता है तो जो बड़ा शंख बिकता है 1,000 रुपए में और बाकी जो छोटे शंख होते हैं वह सब 5,000 रुपए में बिकते हैं। अब यह जो दूसरा मित्र होता है वह सोचने लगता है कि एक शंख के 1,000 मिले हैं, बाकी जो छोटे छोटे शंख हैं उन्हें तो कुल मिलाकर के 5,000 रुपए मिल गए इसे। वह सोचता है कि तुम यह छोटे शंख कैसे इकट्ठा कर लिए। तो अगर देखो मित्र, मुझे जब यह बड़ा शंख मिला उसके बाद से मैंने अपना तलाश बंद नहीं किया, मैं तलाश में था ही, लेकिन तुमने हमारा काम आसान बना दिया। अब वह दूसरा जो मित्र था वह लगा कहने कि ऐसा कैसे हो सकता, मैंने कब तुम्हारा कार्य आसान बना दिया। क्योंकि तुमने जो भी छोटे शंख तुम्हें मिले रास्ते में तो तुमने उसे लिया नहीं बल्कि उसे फेंक दिया। तो मैंने क्या किया, उन्हें अपने पास रख लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये हमारे छोटे ही शंख हैं। तो क्या हुआ, यह निश्चित रूप से हमें एक बेहतर धन प्रदान कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा से भी बहुत अधिक हो सकता है। यह सोच करके हमने उन सारे शंखों को अपने पास इकट्ठा किया और इसे लेकर के आ गया। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम सभी को यह प्रेरणा लेने की आवश्यकता है या यह सोचने की आवश्यकता है, जो हम लोग यह सोचते हैं कि जब हमें बड़ा कार्य मिलेगा करने के लिए तभी हम कर सकते हैं, छोटा कार्य करने हम नहीं जाएंगे। तो क्या यह सार्थक है? बिल्कुल उसी दो मित्र की तरह से है जो यह सोचता रहता है कि मुझे बड़ा शंख मिलेगा तब मैं अपना कार्य करूंगा, अर्थात अपना लक्ष्य बड़ा बनाया है और वह उसे जो लक्ष्य के मार्ग में जो भी छोटे छोटे लक्ष्य मिल रहे हैं उसे वह पूर्ति नहीं कर पा रहा है।
और अपने बड़े लक्ष्य के चक्कर में चूंकि बड़ा लक्ष्य भी नहीं पूरा हुआ और अपने हाथ से जो छोटे अवसर उसे मिले रहते हैं उन अवसरों को भी खो देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप कभी भी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठिए, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में बैठेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए जो आपके सामने कार्य मिला हुआ है अवसर के रूप में, उसे करने का प्रयास करिए। यह मत सोचिए कि यह छोटा है और हमको बड़ा कार्य करना है। जो आपके सामने मिला है, या छोटा हो या बड़ा हो, उसको आप करने का प्रयास करिए। जब आप उसे करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने सारा कार्य बेहतर हो जाएगा। जैसे एक बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं और उसके लिए रास्ते में जो भी छोटे कार्य करने की योजना बनती है और आप उसे छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से वहीं पर रह जाएंगे, आपका बेहतर कार्य नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप उस अवसर की प्रतीक्षा में कभी मत रहें। आपके सामने जो कार्य पड़ा है उसे करने का प्रयास करिए और उसमें मन लगा करके कार्य करिए, क्योंकि जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें यदि आप मन नहीं लगाएंगे तो वह कार्य बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए जो आपके सामने मिला है, छोटा कार्य है या बड़ा कार्य है, उसे करने का प्रयास करिए। उसी में अपने अंतरात्मा को स्थापित करिए और उसी पर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जब आप प्रतीक्षा करेंगे तो हो सकता है कि जो आप सोचे हैं वह आज न हो, कल हो, कल भी न हो, परसों हो, या ऐसे ऐसे करते करते अधिक समय बीत जाए। लेकिन जो कार्य आपके सामने पड़ा है यदि उसे कर देंगे तो यह तो कन्फर्म है कि वह कार्य वहीं पर समाप्त हो जाएगा और आपको अगला जो समय होगा, अगला जो अवसर मिलेगा कार्य करने का, वह निश्चित रूप से कोई अन्य होगा, क्योंकि आपने एक कार्य पूरा कर लिया है। आप अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि हमारे सामने जो भी कार्य पड़ा है उस कार्य को अवश्य हम पूरा करेंगे, और जब हम एक कार्य को पूरा करेंगे तभी तो हमें दूसरा कार्य करने का अवसर मिलेगा। साथियों, कहा भी गया है कि आधी छोड़ सारी को धावें और सारी मिले न आधी पावें, अर्थात आधा को छोड़ करके पूरा की तलाश में आप निकले, पूरा तो मिला नहीं, साथ ही साथ चूंकि आपने आधी को पहले ही छोड़ दिया इसलिए आधी भी नहीं मिला। न तो आधा मिला और न ही पूरा मिला, अर्थात आपको कुछ नहीं मिला और आपके पास सिर्फ और सिर्फ खाली स्थान अर्थात रिक्तता रह गई। इसलिए जो आधा आपके पास है उसे भी पूर्ण करने का कार्य करिए। तो साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आपसे मेरा यह कहना है कि यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।